भजन जो होता है वो जवानी का होता है, बुढ़ापे का भजन होता भी नहीं। भजन हमेशा जवानी पर ही करना चाहिए। बुढ़ापे का भी हाल बहुत बुरा होता है। लेकिन दशरथ जी महाराज ने जाना कि हमारे ऊपर चौथापन आ गया और अब तक जो है हम संसार की आसक्तियों में लगे रहे और हमने जो है परमात्मा का भजन भी नहीं किया। हमें जो है अपने बड़े पुत्र को राम को ये राजपाट सब सौंप देना चाहिए और बाकी का समय भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में, तपस्या में जुटा देना चाहिए। तो राम के राज तिलक की तैयारियां कराई, लेकिन देवताओं को चिंता हुई कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो जिस कारण भगवान का यहां अवतार हुआ है वो काम पूरा होने वाला नहीं है, वो काम पूरा नहीं होगा। तो आज देवताओं ने ऐसी कृपा की, सरस्वती मैया को बताया, सरस्वती को समझा दिया। सरस्वती ने क्या काम किया, केकई की एक दासी थी जिसका नाम था मंत्रा, मंत्रा की बुद्धि को पलट दिया और केकई के 2 वरदान शेष थे दशरथ जी महाराज पर। कब के? देवासुर संग्राम के। रथ की धुरी की कील निकल चुकी थी तो रानी ने उंगली फंसा करके रथ को आगे बढ़ाया। दशरथ जी महाराज ने 2 वरदान देने के लिए बोल दिया था। वही 2 वरदान शेष हैं। तो आज समझा दिया कि कहीं कहा मंत्रा ने, महारानी आप 2 वरदान मांग लो। अब वरदानों में क्या मांगोगी? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए, अपने बेटे के लिए राज तिलक। मेरे भगवत प्रेमियों, रानी ने जो है आज गोप भवन में लेट जाती हैं और 2 वरदानों में केवल यही मांगा है, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी महाराज ने ये वस्तु बोल दिया, लेकिन कहा रानी तुमने ये उचित नहीं मांगा है, क्योंकि राम मेरे कलेजे का टुकड़ा और वो कैसे बेचारा वन में भटकेगा। कि कई तो ने लूट लिया और दशरथ के खजाने को, कि कई तो ने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, मांग अपनी सजाने को। कि कई तो ने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को,
मांग अपनी सजाने को। अपनी सजाने को। रानी तूने उचित नहीं मांगा है। राम मेरे कलेजे का टुकड़ा, और वो कैसे जाएगा वन में। लेकिन कैकेयी ने कहा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल केवल चाहिए तो यही चाहिए। 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? 14 वर्ष का वनवास महाराज इसलिए मांगा था क्योंकि पहले राजाओं का ये कानून था अपने समाज के अंदर। ये कानून है कि कोई राजा जो उसका उत्तराधिकारी होता था, अगर वो 14 साल तक अपने उस राज्य सिंहासन पर नहीं बैठेगा तो 15वीं वर्ष में वो बैठने के लायक नहीं है, वो फिर उस पर दूसरा ही बैठेगा। उस धनमाल का अधिकारी कोई दूसरा ही बनेगा। इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, क्योंकि 15वीं वर्ष में लौट के राम आएंगे तो फिर भी वो उस गद्दी के अधिकारी नहीं होंगे, मेरा बेटा भरत ही होगा। ये त्रेता की बात है। और द्वापर में पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास मांगा था पांडवों के लिए उस दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से, क्योंकि 13 वर्ष के बाद पांडव भी उस गद्दी के उत्तराधिकारी नहीं बनते हस्तिनापुर की। इसलिए 13 वर्ष तब मांगी थी, द्वापर का वो समय था। और आज कल काल में अब रह गई 12 वर्षें। 12 सालाना बनता है ना, 12 सालाना बोलते। 12 वर्ष तक हमने अपने धनमाल की सुरक्षा नहीं की तो 13वीं वर्ष में हम उसके अधिकारी नहीं है, सरकार के खजाने में चला जाएगा। इसलिए 14 वर्ष मांगी हैं और श्री राम तैयार हो गए। वनवासी वस्त्र मंगाए, दशरथ जी महाराज को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा राम वन में जा रहा है। उनके मंत्री सुमंत हैं, सुमंत से कहा आप एक काम करो, मेरे बेटा राम को आप बुला के ले जाओ, जंगल में 2-4 दिन घुमाना, और उसके बाद जब 2-4 दिन व्यतीत हो जाए, मन भर जाए तो लौट के आ जाना, छोड़ के मत आना। सुमंत ने कहा राम ही नहीं जा रहे हैं, साथ में लक्ष्मण भाई भी जा रहे हैं, संग में सीता भी जा रही हैं। अच्छा, तीनों लोग जा रहे हैं? बोले हाँ। तो एक काम करना, बेटी सीता को तो लौटा के वापस से ले ही आना। वो बेचारी कहां नंगे पैर घास फूस पे कहां बेचारी सोएगी, बड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा। एक राजघराने की लाली है, मेरी बेटी सीता को तो आप वापस से ले ही आना। ऐसी बात कहते हुए आज सुमंत ने बोल दिया ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और चल पड़े, रथ में बैठ जाते हैं तीनों लोग। अवध के लोग आज पीछे पीछे जा रहे हैं और विदा कर रहे हैं। श्री राम सबको लौटा रहे हैं, आप लोग लौट जाइए। लेकिन भगवान की बात कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई लौटने को तैयार नहीं है। भगवत प्रेमियों, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पहला दिन जो है कहां बताया? तमसा नदी पर। शाम हो गई, तमसा नदी पर बिताया। और जैसी आधी रात व्यतीत हुई तो श्री राम ने कहा सुमंत से, भैया ये रथ आप इस तरीके से यहां से लेके चलो आगे कि कोई प्रवासी जान ना पाए, सोते रह जाए यहां पर, और हमें यहां से आगे को चलना है, नहीं तो ये हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। सुमंत ने रथ तैयार किया और उसमें राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग बैठे और आगे के लिए रथ बढ़ चला है। जैसे ही सुबह हुआ है, प्रवासियों ने देखा, अवध प्रवासियों ने देखा कि यहां
पता नहीं कहां गए मेरे प्रभु कि रोए रहे सबई पुरवासी। अरे रोए रहे सबई पुरवासी, मेरे प्यारे लक्ष्मण राम चले गए छोड़ के बनवासी। भैया मेरे प्यारे लक्ष्मण राम चले गए छोड़ के बनवासी। अरे अब दिखे नए रास्ता, अरे अब दिखे नए रास्ता, मेरे प्यारे लक्ष्मण राम चली गई सीता सी मैया। धाड़े मार के प्रवासी रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, हे दीनानाथ अब हम क्या करें क्या न करें। मेरे करुणदान भगवान खबर लो मेरी, तू कहरो द्वारका नाथ शरण मैंने ले लई तेरी। एक दिन कपिला गाय बनी गई आई सिंह ने घेरी, अरे सोई दशा भई नाथ आज या मोरी। कि मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी, कि मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। आज बेचारे धाड़े मार के रो रहे हैं और रोते बिलखते अवधपुर के लोग वापस जा रहे हैं। इधर श्री राम उस रथ में विराजमान हैं। सुमंत जो है रथ लेकर के बढ़ते गए हैं आगे को जंगल की तरफ। और इसी के साथ 101 रुपया हमारे आदरणीय रामू भैया जी नगला सावंती से 101 रुपया भेंट किए हैं। असीम के बाबा रस्ती रहे, भगवान ठाकुर जी की छत्या बनी रहे, कल्याणकारी जीवन बना रहे।